chapter 9, 24 onwards. So here we see a prophecy of 70 weeks. So what is this passage all about? So we see in the chapter 9, दानियल के किताब अध्याय 9 में हम दानियल का प्रार्थना के बारे में देखते हैं। विशेष करके दानियल की किताब 9 का 1 से लेकर 19 तक दानियल का प्रार्थना है। दानियल किन किन विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं? एक तो आप इसराइल के पाप के बारे में क्षमा मांग रहा है, मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है। दूसरा, उनका पुनर्स्थापना के लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर के नाम के निमित्त, परमेश्वर के उस दया और धार्मिकता के निमित्त इसराइल पर तरस खाने के लिए, यहूदा के लोग के लिए, जो लोग बंदुआई में है, जो लोग क्या है तितर बितर हो गया है, इन सब के ऊपर परमेश्वर तरस खाने के लिए और अपना जो यरूशलेम, अपना जो पवित्र उस स्थान को पुनर्स्थापना करने के लिए दानियल प्रार्थना करते समय दानियल के लिए उत्तर भेजा गया। वो हम देखते हैं 9 का 20 से लेकर 23 तक। So in the first part of 9th chapter we see the prayer of Daniel till verse 19, and from verse 20 to 23 we see the answer for the prayer is being sent through an angel called Gabriel. So the Gabriel is approaching Daniel to say the answer of the prayer from God. So Gabriel comes in verses 20 to 23, and there is a little communication there. Gabriel is calling Daniel the person who is mostly beloved, प्रिय पुरुष करके बुलाता है। उसके बाद कब परमेश्वर का कार्य आगे कैसा रहेगा, यहूदा के बीच में, अपने लोगों के बीच में परमेश्वर कैसा कार्य करने वाला है। So when will the restoration happen and what is the people of God going to experience in the years coming? परमेश्वर के लोग आने वाले समय में क्या क्या हालतों से होकर गुजरना पड़ेगा, परमेश्वर इनके बीच में क्या कैसे कैसे कार्य करने वाला है, इनको आगे जाके क्या क्या होगा करके जवाब दे रहा है। ये प्रार्थना का जवाब आ रहा है। शायद प्रार्थना कैसा था उसके हिसाब से जवाब नहीं मिला। Daniel prayed for some matters and the answer may not be like a favorable answer, but God is going to do some great things. That is the matter here. शायद जैसे दानियल प्रार्थना किया उसके अनुसार एक उत्तर शायद नहीं मिला होगा, क्योंकि परमेश्वर का अपना योजना है, अपना समय है। तो इसलिए दानियल को समझा रहा है परमेश्वर या इसराइल के बीच में आगे कैसे कार्य करने वाला है। वो 24th वर्स से लेकर 27th वर्स तक बहुत क्लियरली परमेश्वर का आगे का योजना, अपने लोगों के लिए जो योजना है और क्या होगा इनको करके बताया है। सो फर्स्ट व्हेन वी रीड verse 24, it is written, 70 weeks are decreed for your people and your holy city. So first of all, in 24th verse we see a number of 70 weeks. वर्स 24 में हम 70 हफ्ते के बारे में, परमेश्वर एक समय नियुक्त किया है अपना कार्यों को पूरा करने के लिए इसराइल के जीवन में। अभी इस 70 हफ्ते में, इन 70 वीक्स, व्हाट ऑल विल हैपन, दैट इज नंबर्ड। सम 6 थिंग्स आर रिटन what all will be happening in 70 weeks. कुछ 6 बातों के बारे में 24th वर्स में लिखा है। ये 70 हफ्ते में क्या क्या होगा, कुछ ऐसे चीज होने वाला है। उस बातों को पूरा करने में कितना हफ्ता लगेंगे? तो क्या क्या है 70 हफ्तों में पूरा होने वाले बातें क्या क्या है? कोई बता सकता है? 70 वीक्स आर डिक्रीड फॉर योर पीपल एंड योर होली सिटी। तो परमेश्वर के लोग और जो पवित्र शहर जो यरूशलेम के लिए 70 हफ्ते नियुक्त किया है। ये 70 हफ्ते अक्षरिक रूप में नहीं लेना, एक क्या है विशन में दिया हुआ एक आंकड़ा है 70 हफ्ते। तो उसमें क्या क्या होगा पढ़कर बताओ जल्दी 24th वर्ष में। या टू फिनिश, फर्स्ट थिंग विच विल हैपन इन 70 वीक्स इज, in English it is to finish the transgression, to finish
फिनिश या पुट एन एंड। तो अपराधों को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए, और दूसरा, सॉरी ये दोनों मैंने एक साथ लिखा, टू फिनिश द ट्रांसग्रेशन, टू फिनिश द दूसरा पुट एन एंड टू पाप का अंत करने के लिए। नेक्स्ट, atone for the and to atone for iniquity. Next, to bring in everlasting righteousness. नोट में लिख सकते, एवरलास्टिंग मतलब हमेशा के लिए, अनंत काल। राइचियसनेस। फिफ्थ, टू सील बोथ विजन एंड प्रोफेट। Prophet. Sixth, to anoint a most the most holy. Okay, so these are the 6 things that are going to happen in this 70 weeks. तो ये 70 हफ्ते में परमेश्वर क्या क्या करने वाला है? अपराधों को ख़त्म करने वाला है, पाप का अंत करने वाला है, क्या है, उनका जो अपराधों के लिए, पापों के लिए प्रायश्चित करने वाला है, हमेशा के लिए एक प्रायश्चित, और क्या है, अनंत हमेशा रहने वाला धार्मिकता लेके आने वाला है इनके बीच में, भविष्यता और दर्शन का सील, छाप लगाने वाला है, और एक अभिषिक्त जगह या व्यक्ति, ये उधर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं इन बातों में, उसका चर्चा में हम आएंगे। देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स रिगार्डिंग दीज थिंग्स, बट वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो टू अनॉइंट द मोस्ट होली, सो दीज आर द 6 थिंग्स। ये 6 बातें ये 70 हफ्ते में होने वाला है। अगर इन 6 बातों को अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें कम से कम 3 बातें पाप के बारे में है, समझ गए? एक है ये ट्रांसग्रेशन, मतलब क्या है, अपराध को खत्म करना, उसका समाप्त, अंत डालना। अभी पाप को भी अंत करना है। इनिक्विटी के लिए हिंदी में क्या है? तीसरा इसमें अधर्म है। तो अधर्म को क्या है, अधर्म के लिए प्रायश्चित बनाना है। ये जो पहला जो 3 बातें किस चीज के बारे में है? सॉल्यूशन फॉर सिन। तो परमेश्वर इस 70 हफ्ते का इस जो समय नियुक्त किया है, उसमें परमेश्वर का सबसे बड़ा एक योजना किस चीज के बारे में? अपने लोगों के अंदर जो पाप है उसके लिए कुछ करना, उसको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कुछ कार्य करना है। इसलिए पहला जो 3, ये हर एक सेंटेंस इंग्लिश में आप ध्यान देंगे तो टू करके शुरू करता है। तो ये पर्पस क्लोज बोलते हैं। पर्पस क्लोज पढ़ा है ग्रामर में? पर्पस क्लोज मतलब इफ आई से, इफ आई एम गोइंग टू ईट,
आई एम गोइंग टू ईट मतलब क्या है? आई एम गोइंग टू प्ले। तो प्ले ये दो क्लोज है, ये एक सेंटेंस है, इसमें दो क्लोज है। एक क्लोज मतलब कुछ शब्द जोड़कर अपने आप में कोई मीनिंग होना चाहिए, उसको क्लोज बोलते हैं। तो आई एम गोइंग के लिए अपना एक मीनिंग है, मैं जा रहा हूं। किस पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए जा रहा हूं? खेलने के लिए। तो दो क्लोज है सेंटेंस में। पहला क्लोज में मैं जा रहा हूं, पर्पस क्या है? मकसद। तो मकसद दिखाने के लिए हमेशा टू मकसद दिखाने के लिए नहीं है, पर कुछ ऐसा सेंटेंस है, कुछ ऐसा क्लोज है जिसमें टू इसलिए इस्तेमाल करता है पर्पस दिखाने के लिए। सो इसको बोलते हैं पर्पस क्लोज, या पर्पस दिखाने के लिए ये है। टू प्ले मतलब मैं जाने का मकसद ये है, मुझे खेलना है। सो दिस ऑल आर पर्पस क्लोज। ये 70 हफ्ते परमेश्वर क्यों नियुक्त किया है, उसका मकसद बताया गया है। टू फिनिश द ट्रांसग्रेशन, टू पुट एन एंड टू सिन, टू अटोन फॉर द इनिक्विटी। अटोन मतलब क्या है? प्रायश्चित करना। टू ब्रिंग इन एवरलास्टिंग राइचियसनेस, टू सील बोथ विजन एंड प्रोफेट, टू अनॉइंट द मोस्ट होली प्लेस। अभी ये 6 बातें क्या क्या है करके हम जरा देखने वाला है। तो पहला 3 पाप के संबंधित है। द फर्स्ट 3 क्लॉसेस आर रिलेटेड टू सिन। गॉड इज गोइंग टू पुट एन एंड टू सिन। गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग ए सोल्यूशन फॉर द डिसीज। पाप एक रोग के जैसा है इसराइली लोग के अंदर। यशायाह नबी की किताब शुरू होते समय यहूदी लोगों का और इसराइलियों का पाप कैसा प्रस्तुत किया गया है, कैसा विवरण किया गया है? एक बीमार आदमी के जैसे, सिर से लेकर पांव तक कोई शरीर में पूरा घायल से भरा हुआ एक व्यक्ति का जैसा है इसराइल और यहूदा का पाप। पाप एक बीमारी जैसे फैल गया है इसराइल के अंदर। तो पाप के बारे में है पहला 3 कार्य, ये 70 हफ्ते में जो परमेश्वर। अभी इसको दानियल के प्रार्थना के साथ तुलना करो। Compare these answers with the prayer of Daniel. The half of Daniel's prayer was focused on the sins of Israel. Not half, more than half of Daniel's prayer. Half portion of Daniel's prayer is concentrating on the sins of Israel. He is asking forgiveness for the sins of Israel. He is telling God to intervene and do something for them, to restore them. So this is the answer. God is going to surely do something as a solution for their sins, and 3 clauses are added as an answer for Daniel's prayer that God will surely deal with the sins of Israel. परमेश्वर जरूर दानियल जैसे प्रार्थना किया उसके उत्तर के रूप में भी परमेश्वर का योजना में है वो बात पर उनके लोगों के पाप का डील करने के लिए। तो प्रार्थना का उत्तर भी है, परमेश्वर जरूर उनके पाप के बारे में कुछ करेगा करके पहला 3 क्लोसेस उसके बारे में है, पाप के बारे में है। खत्म करूंगा करके, टू फिनिश, टू पुट एन एंड, टू अटोन। अटोन मतलब अटोनमेंट कैसे करते हैं? यहूदियों के आराधना में कैसे पाप का प्रायश्चित कैसे करते थे? बलिदान के द्वारा या सैक्रिफाइस के द्वारा पाप का अंत करते। तो अटोनमेंट फॉर द इनिक्विटी। अभी चौथा, टू ब्रिंग एवरलास्टिंग राइचियसनेस मतलब हमेशा एक न्याय का और धार्मिकता का एक माहौल, एक समाज परमेश्वर, एक शासन परमेश्वर इनके बीच में लेके आऊंगा। अभी टू सील बोथ विजन एंड प्रोफेट, ये समझ में आया? टू ब्रिंग इन एवरलास्टिंग राइचियसनेस मतलब उनके समाज में बहुत सारे अन्याय है, अधार्मिकता का बहुत सारे बात है, पाप की सारे बात है। उन सारे चीज़ों को समाप्त करते हुए धार्मिकता से भरा हुआ क्या है, नैतिकता से भरा हुआ एक अच्छा ज़माना, एक अच्छा शासन, एक अच्छा समय, हमेशा के लिए ऐसा एक राज्य और एक शासन परमेश्वर धार्मिकता से भरा हुआ। वही हम दानियल का पहला 6 जो अध्याय में परमेश्वर के राज्य के बारे में हम देखते हैं। नेबुकदनेस्सर को जो विजन मिला 2 में, वो अंत में परमेश्वर का राज्य सारे इंसान के राज को टक्कर मारते हुए, क्या हटाते हुए परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करेगा। उसमें क्या वास करेगा? हमेशा धार्मिकता वास करेगा। तो
परमेश्वर का राज्य के बारे में जितने विजन्स है, चैप्टर 7 में जो विजन है परमेश्वर के राज्य में, उसमें सबका खंडन ये है, परमेश्वर का राज्य जब आएगा परमेश्वर सबको न्याय करेगा और धार्मिकता हमेशा के लिए बने. So all the visions about the kingdom of God in Daniel, especially in the vision of Nebuchadnezzar, when the stone is coming and hitting the statue, when the kingdom of God will be established in chapter 2 also, and in chapter 7 also we see the beasts. After the beast, the Son of Man is coming. So all the visions of the coming of God's kingdom and God's rule, righteousness will be there. So to bring everlasting righteousness, ये नहीं थोड़ी देर के लिए. This is not for a small time period, but everlasting. हमेशा के लिए एक धार्मिकता परमेश्वर क्या करने वाला है, अपने लोगों के बीच में स्थापित करने वाला है. अभी टू सील बोथ विजन एंड प्रोफेट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. कोई बता सकते इसका अर्थ क्या हो सकता है? हिंदी में कैसे लिखा है? 5th दर्शन और भविष्यवाणी पर. आपका जो क्या है, आप कैसे सोचते हैं इस बात को? आप सोचो, ये नहीं जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ उसको क्या रट लगाना. आप भी थोड़ा बाइबल कॉलेज का पढ़ाई का ये भी मकसद है, आपका दिमाग थोड़ा क्या होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, है ना. अगर मैं कुछ गलत पढ़ा रहा है, आप लोग सोचना है सर ये ऐसा नहीं हो सकता है करके आप लोग बोलना है. हाँ, ये दाऊद ने दानियल को अभी खोलने के लिए मना किया था, सील मार के. वो कहाँ है? बाइबल से बताओ, मैंने पढ़ाया है, बाइबल से बताओ मुझे, मैं भूल गया, बताओ. 8 अध्याय का. सो दानियल ने दानियल के बारे में एक वेद खोला है. 8 का कौन सा आयत में? शायद लास्ट की ओर होगा. नहीं मिला? 26 में 26 पढ़ो हिंदी में. इसका मतलब कुछ तो पता है आप लोग को, ठीक है? सवेरे के हाँ. विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उससे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा. Yeah, okay. So here Daniel is told that whatever visions or mysteries that are given to Daniel, the angel is telling that you should seal it. इसको बंद करके छाप लगा के रखना, क्योंकि ये अभी के लिए नहीं पर बहुत बाद के एक समय के लिए दिया गया है, इसलिए इसको क्या करना है. तो ये है इधर का मतलब. अगर ऐसा नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है? सो व्हाट इज द मीनिंग? आई होप यू बेबी इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द थिंग. So one minute. So in Daniel chapter 8 verse 26, Daniel is told to seal up the vision. Just to seal it means what? It is to cover it. Yeah, it is not to be used now. When government comes and seal some कहीं मोहर लगाते समय गवर्नमेंट क्या करता है, कहीं इलीगल कोई बिजनेस या कुछ काम एक जगह पे हो रहा है तो क्या करेंगे? कमरा बंद करके the government will, if government find some illegal activity taking place in some places, government will come and lock the door. ताला लगाता है, they will put a lock and they will seal so that no one can open it. It's under the custody. So like that, it's not the same thing here, but God is telling seal the vision, cover it. It should not be used. It is not for now. It is for future. So that is in 8:26. So is it the same मतलब ऐसा ही अर्थ है इधर या कुछ और? So to seal both vision, किस चीज के ऊपर छाप लगाना है? विजन के ऊपर भी, ये दोनों के ऊपर छाप आने वाला है. So क्या सेम सेंस है 8:26 जैसा और कुछ हो सकता है?
तो आप बताओ इधर इसका अर्थ क्या क्या है? मतलब 70 हफ्ते में परमेश्वर अंत में क्या करेगा? दर्शन को भी सील करेगा, प्रोफेट को भी सील करेगा। नहीं शायद जो जानने के समय में उसको ऐसा बोला है, फ्यूचर में इसको खोलेगा करके बोला। ये खोलने के बारे में नहीं। एक मिनट, एक व्यक्ति अभी मुंह खोला है, हमेशा के लिए खत्म करना है। ये प्रकाश ने ये बोला, ठीक है, हमेशा के लिए बंद। वो कैसे बोल सकते हैं हम? और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र को अभिषेक किया जाए। तो इससे हमेशा के लिए छाप का मतलब शरीर तो होता है, लीगल कर दिया जाएगा। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन। मतलब लागू में लेके आना। तो देखो कितना कितना अर्थ आया, ये सारे सही है। एक तरफ से देखा जाएगा तो क्या क्या अर्थ आया अभी? एक आया, आपने क्या बोला? पुट एन एंड, मतलब बंद कर रहा हूं, टू फिनिश। मतलब प्रकाश जैसे बोल रहा है उसके हिसाब से तो क्या है, एक समय आएगा दर्शन और भविष्यवक्ता को उनका काम अभी खत्म, उसका ज़रूरत अभी आगे जाके नहीं है। वो है प्रकाश बोलने का मतलब। और दत्ता ने क्या बोला? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या है? अधिकार मिलना। मतलब गवर्नमेंट कुछ चीज़ लागू, एक अधिकारी या एक शासक या एक गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को लागू में लेके आना है तो भी क्या करता है? समझ गए? मोहर लगाते समय अधिकार भी मिलता है, बंद करने के लिए भी सीलिंग बोलते हैं, ऑथेंटिकेट करना, अधिकार देना, या कुछ चीज़ लागू में ले आने के लिए भी क्या करते हैं? मोहर लगाता है, सील करता है। तो ये दो अर्थ हो सकता है। अभी हमारा काम क्या है? अभी आप लोग स्कॉलर्स बन गए, अभी वैज्ञानिक लोग बन रहे हैं आप लोग, क्योंकि मैं जो किताब रेफर किया था यही दो मीनिंग आ रहे हैं। तो जैसे वैज्ञानिक लोग सोच रहे हैं आप लोग भी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही रूप में आप लोग सोच रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल लेंगे तो इफ यू सी एन एग्जाम्पल फ्रॉम चैप्टर 6 ऑफ डैनियल, व्हाट इज हैपनिंग देयर इज किंग डायरियस and there is a verdict passed, an order passed from Darius that people should only pray and worship him. So after writing the decree, what he is doing? He sealed. Sealing का उधर sealing का मतलब ये नहीं है he is putting an end, he is authorizing, वो नियम लागू में लेके आ रहा है, he is passing a law by sealing. And in the vision of Daniel, here it is closing. So on one thing it is closing, on another way it is authentication, to bringing it to the pass. So let that be there, that confusion let it be there. वो confusion ऐसे ही रहने दो, उसके बारे में बाद में हम सोचेंगे, ठीक है? Baby, you are getting it. And last one, anointing the holy. आप में से कितने लोगों का बाइबल में अभिषिक्त व्यक्ति करके लिखा है और कितने लोगों के बाइबल में अभिषिक्त जगह करके लिखा है? हाँ, व्यक्ति के पढ़ो, हिंदी में कैसा है? परम पवित्र का, वो जगह है या व्यक्ति है करके नहीं लिखा है। व्यक्ति जगह के लिए भी का ही इस्तेमाल करता है, व्यक्ति के लिए भी, है ना? एक कंफ्यूजन आ सकता है। इंग्लिश बाइबल में कौन सा है? सो व्हाट इज रिटन इन इंग्लिश बाइबल? इज इट ए प्लेस और ए पर्सन? सबका बाइबल में ऐसा है? कोई, हाँ, सबका ESV है। और कोई वर्जन है आपके पास मोबाइल में? ढूंढो, कोई और वर्जन है, NIV है या कोई और वर्ष लेके आओ, दूसरा कुछ है तो वर्जन।
तो कुछ कुछ कहने का मतलब ये है, व्हाट आई वाज टेलिंग इज इन सम ट्रांसलेशंस इट इज रिटन होली पर्सन, होली वन, होली पर्सन, in some translation it is तो हिंदी में सही है ट्रांसलेशन, मतलब इब्रानी भाषा में ये जगह है करके भी नहीं दिया है, व्यक्ति है करके भी, जैसे हिंदी में आप लोगों को मिला वैसे ही है हिब्रू में, सही है हिंदी। द मोस्ट होली मतलब परम पवित्र का अभिषेक करना, मतलब वो जगह भी हो सकता है, अति पवित्र या परम पवित्र को अभिषिक्त करने का मतलब क्या है, जगह भी अभिषिक्त कर सकता है, चीज़ों को भी अभिषेक। मैं समझाता हूँ आप लोगों को। एनी अदर या केजीबी में मोस्ट and now in the most holy, it's not a person or a place, right? और कुछ, ये क्या है, गुड न्यूज़ है, पढ़ो क्या है देखते हैं। मेरे में क्या है, ये एनआरएस भी है, इसमें प्लेस है, मेरे में प्लेस है, ठीक है, एनआरएस भी, और ईएसवी में भी प्लेस है, ईएसवी में भी। ये हिंदी ऐसे ही लिखा है, अच्छा है, अंग्रेजी लोगों के से भी हम क्या है, दत्ता मिल गया क्या? आयत है ही नहीं। गुड न्यूज़ बाइबल एक रीडर फ्रेंडली, मतलब कोई नया नया लोग बाइबल पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छा है, नहीं अच्छा है, ऐसे ही पढ़ने के लिए अच्छा है। यहाँ पर तो टेम्पल लिखा है। क्या है, पढ़ो। Will be आप कहाँ जा रहे? हाँ, क्या है? पढ़ने में दिक्कत है सर। पढ़ने में दिक्कत है। ये 25 इधर में will be temple, holy temple. So that vision and the prophecy will come true and the holy temple will be, या गुड न्यूज़ में भी थोड़ा और आगे जाकर बोला है, क्या है, मंदिर, परमेश्वर का मंदिर का क्या है, अभिषिक्त किया जाना। गुड न्यूज़ में क्या है, होली टेम्पल है। एनएलटी में सर होली पीपल, हाँ, एक दूसरा है न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में, एनएलटी में होली पीपल, होली पीपल या होली पर्सन, होली पीपल, होली पीपल, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो आई थिंक इन मलयालम इट इज़ होली पर्सन, आई थिंक। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर? प्रॉब्लम ये है, इब्रानी भाषा में जब ओरिजिनली लिखा, इसमें ये भी नहीं लिखा है, व्यक्ति है करके भी नहीं लिखा है, जगह करके भी नहीं लिखा है। जैसे आपका हिंदी में है वैसा ही इब्रानी में है। क्या है हिंदी में? परम पवित्र को अभिषिक्त। तो परम पवित्र का मतलब व्यक्ति भी हो सकता है। उस जगह पे क्या क्या डाल सकते हैं? उस परम पवित्र व्यक्ति का अभिषेक किया जाना, परम पवित्र जगह का भी अभिषेक किया जा सकता है। ये एक कंफ्यूजन है, क्या है ये, किसको अभिषेक किया जाता है, एक व्यक्ति का या एक जगह का? इसका उत्तर आपको मिलना है तो दानियल का प्रार्थना आप जरा पढ़ के देखो, वो मोस्ट होली करके किस चीज को बुलाते हैं। देखो देखो, मेरा मुंह पे नहीं देखना। परमेश्वर का पवित्र व्यक्ति के बारे में दानियल का प्रार्थना में कुछ है या पवित्र स्थान के बारे में? सर्च फॉर योरसेल्फ। When you
go through, especially you can read from verse 15 से लेकर 19 तक. When you read verses 15 to 19, what is told as holy or most holy? Is it a place or a person? Yeah, which verse? So 16 में होली हिल करके है, और पवित्र पर्वत यरूशलेम के बारे में है वर्ष 16 में, और एक ही बार है पवित्र. Your city Jerusalem, your holy. नहीं, प्रार्थना के अंदर एक ही बार है पवित्र स्थान. Where is it? 17 में listen to the prayer of someone, let your face shine upon you. Desolate sanctuary 17 में है पवित्र स्थान, और प्रार्थना में 20 प्रार्थना नहीं है, 19 तक ही है प्रार्थना. क्या? नहीं, वो मेरा बात आप लोग नहीं समझा. 19 तक है दानियल का प्रार्थना, 20 से 23 तक उत्तर आ रहा है, तो वो छोड़ दो, वो बाद में वो भी देख सकते हैं हम. प्रार्थना के अंदर कहाँ का पवित्र शब्द इस्तेमाल किया है? 16 में है, 17 में सैंक्चुरी करके है, और कोई शब्द है नहीं. तो कम से कम 2 बार किस चीज़ के लिए पवित्र इस्तेमाल किया है? जगह के लिए और मंदिर के लिए. ठीक है, पवित्र पर्वत और पवित्र स्थान. ओके, होली हिल एंड होली सैंक्चुरी. तो दानियल का प्रार्थना किस चीज़ के बारे में था? यरूशलेम मंदिर को परमेश्वर पुनर्स्थापना करे. द प्रेयर ऑफ डैनियल वाज टू रिस्टोर द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड विच वाज डिस्ट्रॉयड बाय नेबुकदनेस्सर. नेबुकदनेस्सर ने तोड़ डाला था, नाश किया था मंदिर को, उसको पुनर्स्थापना करने के लिए प्रार्थना हुआ था. और यरूशलेम को भी परमेश्वर फिर से पुनर्स्थापना करना है. ये था किसका प्रार्थना? दानियल का प्रार्थना. अभी 20 का आपने जो बोला, माइकल ने जो बोला, पढ़ो. उत्तर जब आया उसमें भी पवित्र किस चीज के बारे में लिखा है? इस प्रकार में प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था. So, पवित्र पर्वत के लिए, होली माउंटेन, ये भी एक जगह के बारे में बताया गया है. सो इन द आंसर ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज प्रार्थना किस चीज़ के लिए किया गया था? पवित्र परमेश्वर का मंदिर का पुनर्स्थापना, यरूशलेम का पुनर्स्थापना, पवित्र पर्वत का पुनर्स्थापना. इसलिए उत्तर में 70 हफ्ते का परमेश्वर का योजनाओं में ज़रूर ये मोस्ट होली क्या हो सकता है? जगह, मंदिर. जैसे गुड न्यूज़ में लिखा है मंदिर के बारे में है, यरूशलेम के बारे में है. समझ गए? वही सही मुझे लग रहा है. अभी क्यों पीपल और पर्सन क्यों इंटरप्रेट कर रहे हैं? इब्रानी भाषा में तो नहीं, पर जो लोग ट्रांसलेट किया, क्योंकि उधर एक क्वेश्चन मार्क है मोस्ट होली करके लिखते समय. क्या मोस्ट होली? व्यक्ति या जगह या कोई और चीज? कंफ्यूजन इसलिए है, अनॉइंड जो शब्द, अभिषिक्त करना करके जो शब्द, वर्ड अनॉइंड मेक्स द कंफ्यूजन. बिकॉज व्हेन वी रीड द ओल्ड टेस्टमेंट, मोस्टली द वर्ड अनॉइंड इज यूज्ड फॉर अनॉइंटिंग ए किंग, अनॉइंटिंग ए प्रोफेट, अनॉइंटिंग ए पर्सन. हम उसी चीज़ पर ही ज़्यादा ध्यान दिया है पुराना नियम का कहानियों में. अभिषिक्त करने के बारे में, अनॉइंट करने के बारे में बोलते समय, राजा को अभिषेक करने के बारे में हमने देखा है. दावीद को राजा के रूप में अभिषेक किया है, शाऊल को राजा के रूप में. डेविड वाज अनॉइंटेड एज ए किंग, शाऊल वाज अनॉइंटेड एज ए किंग.
prophet Samuel was anointed, prophets were anointed as a prophet, priests were anointed. कोई याजक अपना स्थान लेते समय उनको भी तेल से अभिषेक किया जाता है. So when we read the word anoint, suddenly we think, whether it is written there or not, suddenly we think about a person. जो अभिषेक करके या अभिषेक करना या अभिषिक्त करके जो शब्द सुनते हुए हमारा दिमाग खुद क्या सोचेंगे, ये कोई व्यक्ति के. इसलिए ट्रांसलेट करने वाले अनॉइंट करके सुना और द मोस्ट होली करके सुना, तो मसीही जो अनुवादक लोग क्या सोचा, ये किसके बारे में है, यीशु मसीह के. आगे जाकर एक पवित्र व्यक्ति आएगा, उसके बारे में ये है सोचकर यीशु मसीह को, भविष्य में यीशु मसीह का आगमन को सोचकर कुछ लोग क्या अनुवाद किया, पवित्र व्यक्ति करके. और जो पीपल जो अनुवाद हम NLT में देखा, होली पीपल, ये भी सही है. क्यों? क्योंकि ये यरूशलेम को पुनर्स्थापना करना, मंदिर को ठीक करना, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर का लोक का भी पुनर्स्थापना है ना. सिर्फ मंदिर पुनर्स्थापना करके, जगह पुनर्स्थापना करके क्या, ये किसके लिए, लोग के लिए. तो लोगों का पुनर्स्थापना है ये जरूर. दिस नॉट ए होली पीपल, दैट इज ऑल्सो टोटली नॉट रॉन्ग. Literally it is place, but for whom God is restoring all these place and temple and all, it is for the people. Ultimately God is restoring his people only. ये सब सही है. तो मुख्य रूप में क्या है, लिटरली अक्षरिक रूप में इसको देखा जाए तो वो मंदिर का पुनर्स्थापना, यरूशलेम शहर का पुनर्स्थापना, उसका मतलब परमेश्वर का शासन का पुनर्स्थापना हो रहा है. अभी लोगों का पुनर्स्थापना भी है, पर कुछ लोग इसको बोलते हैं यीशु मसीह के बारे में है. आगे जाकर यीशु मसीह को परमेश्वर, वो नहीं है ये. क्या यीशु में पढ़ो पढ़ो. Or might be referred to the anointing of the heavenly mostly placed by Christ when he died. The Lord was committed to bring the promised new covenant. So क्या क्या बता रहे हैं, एक किसके बारे में, अलग अलग बातें बता रहे हैं. हाँ, तो पहला क्या, किस चीज़ का अनाउंटिंग के बारे में बता रहे हैं. शो मी. To anoint a most holy place might refer to the sanctuary in Jerusalem and its reconstruction by Judas Maccabeus, or it might refer to the anointing of the heavenly most holy place by Christ when he died. The Lord was committed to bring in the promised new covenant. नहीं, ये व्यक्ति के बारे में नहीं. इधर भी क्या दो एक्सप्लेनेशन दिया गया है. एक है ये यरूशलेम के बारे में, परमेश्वर के मंदिर के बारे में है, जिसका पूरा हुआ इसके हिसाब से, जिसको पूरा हुआ किसके, जॉन मत्तियास के, जूडस मकाबिस के टाइम में क्या हुआ था, अंत्योखियस एपिफानस जब पूरा मंदिर को क्या किया था, नष्ट नहीं किया था, क्या अपवित्र मतलब अशुद्ध चीज़ों से भरा था, उसको जब साफ किया गया तो वो भी इसका पूरा होना हो सकता है. इसका क्या है, फिर से उन लोग क्या किया, रीडेडिकेट, पुनर्समर्पण किया था उस समय, तो इसका पूरा हुआ, वो भी हम कर सकता है. फिर आखिर में यीशु मसीह के द्वारा क्या क्या किया गया, स्वर्ग पवित्र किया गया करके इब्रानियों की किताब में है. वो अलग अलग विषय है, पर वो उतना बातों में नहीं जाना, बहुत सारे बातें हैं इसके अंदर. तो मुख्य रूप में ये परमेश्वर का लोगों का पुनर्स्थापना, परमेश्वर का मंदिर का पुनर्स्थापना, परमेश्वर का उस पवित्र शहर यरूशलेम का पुनर्स्थापना, मतलब परमेश्वर का शासन का पुनर्स्थापना भी है. यरूशलेम किसका नगर है, उस राजा परमेश्वर का नगर है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, टू अनॉइंट द मोस्ट होली प्लेस, इट इज अबाउट restoring the people of God, restoring the temple of God, and restoring the authority of God in Jerusalem. हमारे बारे में भी हो सकता है. नहीं, ये मुख्य रूप में इस कॉन्टेक्स्ट में है.
हम मैसेज में तो ये सब जोड़ सकता है, पर इधर किस चीज़ के बारे में ये नहीं बोल रहे, हमारे बारे में नहीं हो सकता है, यीशु मसीह जो काम किया ये हो सकता है, पर असली में ये किस चीज़ के बारे में बताया है वही हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. What it is really talking about, that is our discussion. But when you preach, you can connect it with Jesus, you can connect it with our sanctification, you can connect it, but it should not be wrong. This is the real thing. So whatever you can bring in line with this interpretation, you can do. ये है असली इंटरप्रिटेशन. आप लोग प्रचार करते समय यीशु मसीह को भी इसमें जोड़ सकता है, हमें भी जोड़ सकता है, पर जो लिखा गया इसके खिलाफ नहीं जोड़ना. इसके अनुसार कुछ बात है तो आप जोड़ सकता है. ठीक है, अभी तो थोड़ा सा आइडिया मिला ये 6 बात क्या है. ठीक है, अभी ये सब कब होगा, इसमें लिखा है फिनिश. अभी ये क्या है करके वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर दीज थिंग्स. ये 6 पॉइंट क्या है करके हम समझने के लिए कोशिश कर रहा था. ये कब होगा, 70 हफ्ते का समय दिया है. 70 हफ्ते में बहुत टाइम है, तो 70 हफ्ते के अंत में ये सब कुछ होगा या बीच में कहीं होगा, ये कहीं नहीं लिखा है. तो कैसे हो सकता है. पहला जो टू फिनिश द ट्रांसलेशन, फिनिशिंग करके जो शब्द आया है, तो कब हो सकता है. बीच में कहा हुआ, मतलब खत्म, मतलब उसके आगे ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, वो तो अंत की बात है. सर वहाँ पर लिखा है तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए सप्ताह ठहराए गए कि उनके अंत तक. हाँ, अंत तक मतलब वो पूरा पीरियड के बारे में. अंत तक, अंत में नहीं लिखा है, अंत तक मतलब वो पूरा ड्यूरेशन के बारे में लिखा है. ठीक है, तो मेरा हिसाब से फिनिश मतलब, फिनिश का मतलब अगर बीच में हुआ तो उसके बाद क्या नहीं होना चाहिए, पाप नहीं. तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, जब तक परमेश्वर का राज आए उसके बीच में ऐसा टाइम नहीं होगा अपराध पूरे रूप में. तो ये अंत के लिए है, ये है मेरा जो मैं ऐसा सोचता हूँ. आप दूसरे तरीके से, जैसे दानियल ने बोला बीच में, आप उसका एक्सप्लेनेशन देना है, समझ गए. तो ये फिनिशिंग करके जो लिखा है, अगर पाप का अपराध कम होगा करके लिखा है तो बीच का समय हम सोच सकते हैं थोड़ा, पर ये फिनिश खत्म करने के बारे में लिखा है. समझ रहे पंकज, ये ऐसे ऐसे देखिए बेटा, समझ रहे सब लोग, मेरे साथ है. कोई डाउट है तो पूछना, ठीक है, टाइम दूंगा मैं. तो फिनिश मतलब खत्म है, तो ये भी मुझे लग रहा है एंड के 70 हफ्ते के एंड के बारे में. आखिर में जब परमेश्वर का राज पूरे रूप में आएगा, परमेश्वर सारा अधार्मिकता, सारा गलतियों, सारा पाप को खत्म करूंगा इस धरती से, वो अंत के बारे में है. अभी इधर भी ऐसा ही कुछ है, पुट एन एंड, मतलब इधर भी समाप्त के बारे में, पाप को पूरे रूप में खत्म करूंगा. ये भी मुझे मेरे हिसाब से एंड के टाइम पे. अभी टू अटोन फॉर द इनिक्विटी, पाप को क्या कर रहा है, पाप के लिए खत्म करने के लिए बारे में नहीं, पाप के लिए प्रायचित, पश्चाताप नहीं, पश्चाताप रिपेंटेंस है. प्रायचित मतलब क्या है, पाप के लिए एक सोल्यूशन, पाप के लिए क्या आना, क्या लेके आना, एक क्या हिंदी में कैसे बोल सकते हैं. हाँ, वो क्या है, तपस्या मतलब क्या है, तपस्या क्या है, पाप का तपस्या करना है. अटोन मतलब क्या, यीशु मसीह हमारे लिए अटोन किया, मतलब क्या है, हमारा जो गलतियों का जो सजा और उसके लिए उसका सोल्यूशन के लिए क्या क्या करना है वो किसने किया, उसको बोलते हैं अटोन करना. अटोनमेंट का मतलब ये है बलिदान, और खून के द्वारा वो पाप के लिए प्रायश्चित करना. वही जो पुराना नियम में हम देखते हैं, महायाजक क्या करना था, बलिदान करने के बाद, उस बलिदान करने के बाद उस लहू लेकर अति पवित्र स्थान में छिड़कना था, तब प्रायश्चित होता था, अटोनमेंट. अब पाप के लिए क्या होता था, मतलब सारे इस्राएल के पाप के लिए क्या है, बलिदान हो रहा है, लहू बहाया जा रहा है. तो वो पुराना नियम में, नया नियम में हमारा पापों के लिए कैसे प्रायश्चित हुआ या अटोनमेंट हुआ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पापों के लिए
सोल्यूशन, एक प्रायश्चित उधर हुआ। तो अटोनमेंट कब हुआ? ये अंत में नहीं, शायद ये यीशु मसीह के बारे में। ओके, ऐसे सोच सकते हैं हम, पाप के लिए कब, हमेशा के लिए एक सोल्यूशन कब हुआ? यीशु मसीह का क्रूस पर। तो ये अंत के लिए नहीं, ये बीच में हुआ, अटोनमेंट ऑफ द इनिक्विटी। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये पाप के लिए, ये अंत के बारे में, फिनिश करना, एंड करना, मतलब समाज से ही पाप या दुनिया से ही पाप खत्म करना, या अपने लोगों के अंदर से पाप पूरे रूप में खत्म करने के बाद, पाप का एक बूंद भी नहीं होना चाहिए। पर इधर सॉल्यूशन के बारे में, अटोनमेंट क्या है, उसके लिए एक सॉल्यूशन का हिंदी क्या है? समाधान, या एक आंसर। कैसे इस पाप को, क्या है, जैसे पुराना नियम में बलिदानों के बारे में, सैक्रिफाइस के बारे में पढ़ते हैं, पापों के लिए एक सॉल्यूशन लेके आ रहा है, समाधान लेके आ रहा है, वो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह का क्रॉस ऑफ क्राइस्ट। अभी फोर्थ वन, टू ब्रिंग एन एवरलास्टिंग राइचियसनेस, हमेशा के लिए एक धार्मिकता। कहाँ, कब होगा? ये भी अंत की बात है, जब परमेश्वर का राज आएगा, तभी पूरी रूप में हमें, यीशु मसीह में हमें धर्मी ठहराया है। यीशु मसीह जैसे धर्मी है, एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपनाते हैं, तब क्या होगा? उस व्यक्ति भी यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे ऊपर ठहराता है, वो एक तरफ है। पर अंत में हमेशा के लिए धार्मिकता परमेश्वर के लोगों में और धरती पर कब स्थापना होगा? अंत में। ये अंत की बात है। अब ये फिफ्थ वन, टू सील बोथ विजन एंड प्रोफेसी, ये कब होगा? ये दो अर्थ में हमने बताया, एक खत्म करने के लिए, दूसरा क्या है? लागू में ले आने के लिए। तो खत्म करने का मतलब एक ये है, सील अप, मतलब दोनों का अर्थ एक ही डायरेक्शन में आएगा। मतलब जब सब कुछ पूरा होगा, फिर दर्शन और भविष्यवक्ता का जरूरत है ही नहीं। मतलब सदियों से, जब तक यहूदी लोगों का, इस्राएली लोगों की कहानी शुरू हुआ, तब से लेकर एक एक समय पर भविष्यवक्ता लोग आ रहा है, दर्शन देते रह रहा है, परमेश्वर का योजना जारी है, दर्शन के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा। विशेषकर इधर दानियल के दर्शन, और दानियल एक भविष्यवक्ता के रूप में हमें देखते हैं, दानियल का दर्शन, और भी बहुत सारे भविष्यवक्ता है, और भी बहुत सारे दर्शन परमेश्वर के योजना के बारे में बाइबल में है। पर क्या है, अंत में इसको क्या है, एक समय ऐसा आएगा, इसका जरूरत आगे। तो उस सोच में प्रकाश ने जो बोला, वो अर्थ आएगा। मतलब सील अप, मतलब हमेशा के लिए खत्म। अभी आगे जाकर जब सब कुछ पूरा होगा, परमेश्वर का राज आएगा, भविष्यवक्ता का क्या जरूरत है और दर्शन का क्या जरूरत, क्योंकि सब कुछ सामने आ गया, अभी कुछ छिपा नहीं है। तो वो अर्थ भी ले सकता है। अभी दत्ता ने जो बोला, ऑथेंटिकेशन, लागू करना, इसका भी थोड़ा हम हटकर सोचेंगे तो फुलफिलमेंट मतलब फुलफिलमेंट, पूरा होना। एक मोहर लगाते समय परमेश्वर सब कुछ क्या करेगा? जैसे बोला वैसे सब कुछ अंत में, जैसे परमेश्वर बोला है वैसे ही सब कुछ हो जाएगा, वो लागू करेगा करके वो मोहर भी हो सकता है। दोनों ले सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, आपको जैसे लगता है, मतलब आखिर में दोनों होगा, लास्ट में जाके वही ऐसे ही सोचना है, नहीं तो फिर इसके लिए कोई मतलब नहीं आएगा। और कुछ मतलब सोच सकते हैं हम। तो मैं जब स्टडी करके देखा, ऐसा कुछ नहीं देखा बीच में कुछ होगा करके। वो दानियल के लिए बोला, वो उनका दर्शन के बारे में। अभी ये अपने लोगों के बारे में जितना दर्शन है, जितना भविष्यवाणी भविष्यवक्ता है, उन सारे बातों के बारे में आमतौर पर बताया गया है। तो एक तरफ अंत में जाकर ये सब कुछ समाप्त होगा, दर्शन का भी आगे जाके जरूरत नहीं, अंत में भविष्यवक्ता का भी, वो भी नया नियम में 1 कुरिन्थियों में क्या बताया गया है, दर्शन, भविष्यवाणी
खत्म हो जाएगा। एक समय आएगा भविष्यवाणी की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हम सब कुछ आमने सामने देखेंगे। तो दूसरा क्या है, परमेश्वर जो कुछ बताया है उसका ऑथेंटिकेशन, मतलब पूरा होना। परमेश्वर सब कुछ लागू, जो कुछ उसने बताया है भविष्यवक्ता के द्वारा, जो कुछ उसने दर्शन दिया है, वो सब कुछ परमेश्वर करके खत्म करूंगा। तब क्या होगा, सीलअप, वाइंडिंग अप ऑफ थिंग्स, क्लाइमैक्स। सो what I am speaking is, these two meanings are possible. One is to fully finish this, fully put an end to vision and prophecy, because at the end, when everything is clear and then when everything is fulfilled, there is no need of prophet and vision. And second, it is fulfilling and authentication that God will fully accomplish his plans and purposes. After that, there is no need of prophets and vision. So both the meanings you can take as you know. And to anoint the most holy place, तो इसका भी क्या है, ये जगह हो सकता है। और आखिर में तो मैं ऐसा समझता हूँ, ये 6 चीज़ जब देखते समय, पहले से लेकर जो 6 तक पॉइंट्स देखते समय, टेम्पोरल रूप में भी एक फुलफिलमेंट है। टेम्पोरल मतलब अभी के लिए भी इसका थोड़ा सा पूरा हो जाएगा। मतलब कभी कभी ऐसा भी हुआ है, लोग क्या पूरे तरफ से ट्रांसग्रेशन से पीछे नहीं मुड़ा, पर बहुत सारे बेदारी आया है बीच बीच में। लोगों के बीच में क्या आया है, पूरे रूप में क्या है, ये अंत नहीं हुआ। पार्शियल फुलफिलमेंट बोलते। पार्शियल फुलफिलमेंट मतलब आधा पूरा होना। पर जब तक अंत नहीं आएगा, बीच बीच में क्या है, इसका थोड़ा तो असर हर एक ज़माने में है। हर एक ज़माने में परमेश्वर लोगों को पाप से क्या करता है, पाप से क्या है, भविष्यवक्ता को भेजकर, बेदारी भेजकर पापों से लोगों से क्या मन फिराने के लिए, हर एक टाइम में, हर एक ज़माने में इसका एक आधा रूप में, एक पार्शियल फुलफिलमेंट हो रहा है इन हर एक चीज़ का। पर अंत में जाके ये सब कुछ पूरा होगा। तो कुछ ना कुछ समझ में आया इस बात के बारे में। तो 70 हफ्ते में परमेश्वर का योजना ये सब है। तो इसके लिए एक टाइम परमेश्वर क्या किया है, नियुक्त किया है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है इसमें। अंत में, लास्ट में जाकर जब परमेश्वर अपना राज्य जब स्थापना करेगा, जैसे नेबुकदनेस्सर का विषन में जो पत्थर आकर क्या हो रहा है, सारे इंसानी जो शासन को ख़त्म करते हुए परमेश्वर का राज्य इस धरती पर बढ़ जाएगा। और बीस्ट एनिमल का जो 7th चैप्टर में 4 एनिमल्स का जो दर्शन है, उधर भी लास्ट में सन ऑफ मैन आकर हमेशा के लिए शासन करेगा। तो अंत में जाकर ये सब कुछ क्या होने वाला है। इसमें एक बात यह है, ये यीशु मसीह का बलिदान, ये थोड़ा पहले आकर उस समय के लिए भी क्या बोला है, वो भी अंत के समय ही है। जब पतरस पेंटेकोस्त दिन में क्या बोला, अंत के दिन के बारे में है। अंत के दिन क्या आ पहुंचा है करके पतरस। तो यीशु मसीह का जो क्रूसीकरण भी एक तरफ से देखा जाए कि तो उधर से अंत के समय शुरू हुआ। अभी तक क्या है, अंत के समय, पूरा दुनिया का हिस्ट्री लेते समय हजारों साल का हिस्ट्री है। अभी यीशु मसीह का समय से लेकर अभी आगे जो भी चल रहा है वो क्या है, अंत का समय। हमारे लिए बहुत बड़ा 2000 साल है, पर पूरा हिस्ट्री एक साथ लेते समय ये एक टाइम है जो आखिर के ओर, परमेश्वर का जो प्लान का आखिर के जो समय में, उस परमेश्वर का राज स्थापना करने का पहले का जो लास्ट फेज चल रहा है, यीशु मसीह के समय से लेकर अभी जो आगे जाने वाला टाइम। So what I was telling is, from the time of Jesus Christ, from that time onwards, the end time has started. That's why we see in 2 Timothy chapter 3, in the Peter's preaching sermon in Acts 2, they're telling that the end time has already started, end time has already come, and it is continuing. For us, it is a great period, 2000 years. But if you look at the whole history of human race, it is
thousands and 10,000s of years have passed, and we are in the last phase of this history where God is bringing everything to a climax, that is the kingdom of. परमेश्वर सब कुछ एक क्लाइमैक्स की ओर लेके आ रहा है, उसका अंत के समय है अभी, यीशु मसीह का समय से लेकर लास्ट फेज चल रहा है, उसका क्लाइमैक्स चल रहा है कहानी का। अभी आगे जाकर क्या होने वाला है, परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करेगा, तो उसके लिए परमेश्वर ये समय नियुक्त किया है। क्लियर है इतना? इतना नहीं, जो कुछ मैंने बताया थोड़ा सा कुछ ना कुछ समझ में आया, ठीक है। सो 70 वीक्स आर फॉर Israel, and God has appointed this time for His people to do all these things among them. Okay? Yeah. Questions? यहाँ पर लेकिन आगे हमने सिर्फ आगे पुरुष के बारे में देखा है सर। वो अलग है, वो मैं पढ़ाऊंगा। हम सिर्फ 24th वर्ष में अभी, ठीक है। अभिषिक्त व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ, वो अलग है, वो समझाऊंगा मैं। अभी सिर्फ हम 24th वर्ष में हो। सो एनी डाउट इन दिस? मैंने बोला मैं सब कुछ ये है करके नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बातें मैंने बोला ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो कुछ बातें ऐसा है हमको भी इतना क्लियर नहीं है, पर बातों का एक क्या है, एक पिक्चर आपको मिल गया। आई होप आई एम नॉट टेलिंग दैट दिस इज डेफिनेटली दिस, or I am not telling that it is like this, there is no other way to think. So what all I understood about this, I am just telling to you, that you may have get at least an idea and you can think further. You can study by yourself, you can use ChatGPT, you can use Google, you can use ESB, that commentary in you, and you can think what else it can be. And if I am wrong, you can tell me there is another way of thinking. So what all I understood, I studied, I told these are the things. So you can further think and you can further study about these things. So for now you can cut the video.